हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ कैसे होते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चैनल का नाम जो है मैथ का फंडा। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है 6 और 72 और 122 का एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके निकालते हैं वो हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम जो है 6 नंबर को हम ये पहली बात तो ये आवाज़ संख्या से होते हैं जो अपने ही टेबल से कटते हैं। तो आवाज़ संख्याएं जो होती हैं वो जो अपने ही टेबल से कटती हैं, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये अपने ही टेबल से कटने वाली संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं नंबरों से आपको हम काटना है। तो सबसे पहले हमारा छोटा नंबर जो है वो 2 है, तो 2 से हम काट कर देखते हैं। इसे 2 से कट रहा है। 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 बन जा 3 हो जाएगा। अब हम जो है दूसरा वाला नंबर जो लेते हैं वो है हमारा 72। 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 होते हैं और एक इसका बचेगा, एक इधर को आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 चंग 12 हो गया। फिर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 हमारा 9 हो जाएगा, 2 9 जा 18 होते हैं। फिर हमारा जो है 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 बन जा 3 हो गया। अब हमारे कने जो 120 नंबर है, अब तीसरा वाला नंबर हम लेते हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं, इसे भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 होता है और 0 आ गया ऐसी। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 होता है, 0 ऐसी आ गया। फिर 2 से हमने इसे डिवाइड किया, 2 हमारा 2 बन जा 2, इसका 1 बचा, 1 इधर आ गया, 5 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। फिर हमें 3 से डिवाइड करना, 3 5 जा 15 हो गया और 5 बन जा 5 हो गया। इसको काटने के बाद में अब आपको नंबर जो नंबर थे वो हमें इस तरीके से लिखना होते हैं। पहला हमारा जो है 6 था, 6 का हमारा फैक्टर जो है वो 2 इंटू 3 आया इंटू 1। फिर हमारा 72 था, 72 को हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 बार आपका 2 आया हुआ है और 3 बार आपका 3 आया हुआ, वो 2 बार आपका 3 आया हुआ है। 120 का जो फैक्टर है वो आपका गुणनखंड है, यानी कि आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आपका। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कॉमन चीज़ हमारी क्या है। तो कॉमन चीज़ हमारी ये नंबर दिख रहा है हमारा, ये कॉमन चीज़ है, तो यानी कि 2 आ गया। और आपको देखा होगा ये 3 आपका कॉमन आ रहा है, ये 3 हमने कॉमन ले लिया। और हमें इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है तो इससे 2 3 जा 6 हो गया, यानी एचसीएफ जो है हमारा 6 आ गया। इसी तरीके से हमें जो है जो नंबर हमें दिए हुआ था 6 था, 6 का जो है 2 इंटू 3 आया था। और 72 जो है वो 72 का जो है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 72 का आया था। 120 का जो है वो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आया था। इसमें हमें कॉमन चीज़ जो थी ये वाली, तो हमने 2 लिख लिए थे और इसमें 3 वाला ये जो है कॉमन आ गया था तो हमने ये 3 लिख लिया था। अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है, अभी हमने 3 3 में कॉमन देखा था, अब आपको 2 2 में कॉमन देखना है। तो 2 2 में कॉमन देखेंगे तो 2 2 में कॉमन हमारा ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक जो है 3 बच रहा है और एक 5 बच रहा है। अब हमें जो है इसकी मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल करेंगे तो आपका 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 छंग 6 हो गया, ये 60 हो गया, 6 छंग 36 हो गया और एक 0 आ गया। तो ये अब आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम के लिए तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आपको ये दूसरा सवाल करके दिखाते हैं किस तरीके से होगा। ये भी सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। दिया है एचसीएफ 252 और 594 इजिकल टू जो है वो 18 है, तो ज्ञात कीजिए एलसीएम इतने का कितना होगा। तो एक हमारा एक फार्मूला है, फार्मूले को याद रखिएगा। फार्मूला जो होता है वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू जो है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपका फार्मूला मिलेगा। अब हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आपको ऐसे ही रखना होगा। एलसीएम के साथ में जो नंबर दिए हैं वो आपको नंबर ऐसे लिख लीजिएगा। इजिकल टू जो है वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में जो है वो एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि हमें जब एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा। अब एचसीएफ जो है उसके लिए हम यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ था उसको भी हम नंबर इसी तरीके से लिख देते हैं।
अब हमें जो है पहली संख्या जो थी, वो पहली संख्या हमारी जो थी वो कितनी थी, 252 है। और दूसरी संख्या हमारी जो है 594 है। अपॉन में HCF जो है हमें यहाँ दे रखा है, HCF जो है 18 दे रखा है, तो 18 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। चाहें तो आप 18 से काट दीजिएगा, और नहीं तो चाहें आप किसी छोटे नंबर से काट लीजिए। तो मैं आपको छोटे नंबर से काट कर दिखा देता हूँ। 6 से मैं काट रहा हूँ, 6 3 18 होते हैं, और 6 चौक 24 होते हैं, 1 बचा, 6 दूनी 12 हो गया है। 3 से आप इसे से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12 हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर 14 बचा, और ये यहाँ पर आपका 594 बचा। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल करके देख लेना है कि मल्टीपल कितनी आएगी। तो मल्टीपल इसकी जो है वो 8316 ये आ जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुए हैं। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम जो है मैथ का फंडा। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर वगैरह के क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।